अपनी 2600 वर्षों की यात्रा में बुद्ध की शिक्षाएं कई परंपराओं और शाखाओं में विकसित हुईं। लेकिन एक डोर जो दुनिया भर से बौद्ध अनुयायियों को एकजुट करती है, वह है बुद्ध चारिका। वह शाश्वत पवित्र भूमि जहां बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों के साथ धर्मचारिका कर धम्म या धर्म की शिक्षा दी थी। बुद्ध चारिका का 90% से अधिक भाग भारत में स्थित है। बौद्ध अनुयायी इन सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक शिक्षाओं के जन्म स्थान भारत को अत्यंत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। यह भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, पर साथ ही बुद्ध चारिका से संबंधित धरोहरों की सुरक्षा, संरक्षण एवं व्यापक प्रचार प्रसार संबंधी हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार की एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक शाखा नव नालंदा महाविहार ने बुद्ध चारिका अ लिविंग हेरिटेज शीर्षक के अंतर्गत अपनी तरह की पहली बैठक और सम्मेलन का आयोजन किया। Navanalanda Mahavihar was established in 1951 by Dr. Rajendra Prasad to revive the ancient glory of the university that existed and continued for more than 700 years from 5th century to 12th century, to revive and to preserve the tangible and intangible assets of that ancient Bharat. We are organizing this seminar to make the people aware of the importance of the glory that they had during ancient time. Nalanda being in the center or heartland of Buddha Charika has the glory as well as the responsibility to preserve all those things. We, the people of Navanalanda Mahavihar, are fully aware of our responsibility and commitment. नवनालंदा महाविहार ने 2010 में एक परियोजना शुरू की जिसका नाम है इंगेज बुद्धिज्म। इस परियोजना के तहत हम लोगों ने नालंदा के आसपास जो मगध का क्षेत्र है वहाँ के ग्राम वासियों के साथ मिल करके हम लोगों ने हेरिटेज और बुद्ध चारिका से रिलेटेड हम लोगों ने काम शुरू किया, उन लोगों को अवेयरनेस फैलाया। वहाँ जा कर के हम लोगों ने कार्यशालाएं की और पदयात्राएं भी की। मगध की भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बुद्ध चारिका की भूमि रही है। इस दिशा में नव नालंदा महाविहार का बहुत सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान है। पहले की बात करें तो गांव में अवेयरनेस उतना नहीं था। बहुत सारी जो मूर्तियां थी, कीमती मूर्तियां, वो विदेशों में चली गई, चोरी हो गई। और धीरे धीरे जब अवेयरनेस फैलने लगा तो लोगों में जागरूकता फैली। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो गांव वाले हैं उनमें से कई तो इतने जागरूक हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं या कोई भी टूटी फूटी भी हों तो उनको उन लोगों ने जमा करके रखा हुआ है और बहुत ही संभाल करके रखा, चूँकि उनको मालूम है कि ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है और बहुत ही कीमती है। बौद्ध धर्म की विरासत से परिपूर्ण गांवों में लोगों के समर्थन और सहयोग से प्रोत्साहित होकर नव नालंदा महाविहार ने इंगेज्ड बुद्धिज्म की पहल को व्यापक रूप से संपूर्ण बुद्ध चारिका में आगे ले जाने का निर्णय लिया। हरियाणा से लेके और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक का सारा बुद्ध चारिका का ट्रेल है
जो अभी अंडर डेवलप्ड है। नव नालंदा महाविहार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इस मीट के द्वारा हम सेंसिटाइज करें, चूँकि आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी लोग आ रहे हैं, सेंसिटाइज करके और सारे प्लेसेज को हम कैसे उनको रिवाइव कर सकते हैं और टूरिस्ट के लिए जो उसके विजिट के लिए हम एक वर्थ प्लेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं, इस पे हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके और डिस्कस करेंगे और इसको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। मैं कुरू से आया हूँ, जिसे कुरू के नाम से जाना जाता था। आज का वर्तमान हरियाणा है। जो हरियाणा से भगवान बुद्ध का एक विशेष नाता रहा है। हरियाणा में बहुत सारी साइट हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि भगवान बुद्ध वहाँ आए थे। इसी तरह से टोपरा में भी सम्राट अशोक ने पिलर बनाया था, जिस पिलर को बाद में फिरोज शाह तुगलक वहाँ से उखाड़ के दिल्ली में ले आया था। टोपरा में ही हमने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र स्थापित किया है और अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने उस पर एक छत्र भी लगाया है। यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे लोग ऐसे ही जगहों से बुलाए गए हैं जहाँ पर मॉन्ड हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्तूपा पड़े हैं, पिलर टूटे हुए पड़े हुए, उनकी देखरेख नहीं हो रही है। तो इस तरह से जब गांव के लोग, जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, जब वो लोग उसके महत्व को जानेंगे तब निश्चित ही वो लोग उसके शुभचिंतक बनेंगे। मैं गौतम सिंह, फतेहपुर, जहाँ भंते आनंद का परिनिर्वाण स्थल है, वहाँ से मैं आया हूँ और मैं पहले भी इस कार्यक्रम में आ चुका हूँ और नवा नालंदा ये महाविहार कार्यक्रम का मैं भागी रहा हूँ पहले। और जो यह काम कर रही है संस्था, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र को यह आगे तक ले जाएगी। स्टेक होल्डर्स की इस पहली बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के 50 हेरिटेज वॉलंटियर्स के अलावा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विपस्सना साधकों जैसे स्टेक होल्डर्स ने भी भाग लिया। इसी पहल के हेतु 2014 से ही यहाँ पर नव नालंदा के द्वारा विपश्यना के शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हर महीने एक, और जिसका सारा खर्चा जो है नव नालंदा के द्वारा किया जाता है। और साधकों को 10 दिन में जो भगवान की मूल शिक्षा है, शील समाधि प्रज्ञा को फॉलो करने की, उस पाथ पे चलने की, वो सिखाई जाती है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है जब दोनों ही पहलू एक साथ आ सकते हैं और भगवान की शिक्षा और जो उनका जो हेरिटेज हमको मिला है, दोनों ही हेरिटेज हमें मिले हैं, उनका एक समन्वय हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी अपना प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो पब्लिक को डायरेक्ट इंगेज करने की बात हो रही है, वो अपने आप में एक नई दिशा प्रदान करेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने वाले कई हेरिटेज वॉलंटियर्स ने कुछ महत्वपूर्ण बुद्ध चारिका स्थलों के संरक्षण की दिशा में अविश्वसनीय कार्य किया है। ऐसे ही एक विरासत मित्र श्री रणविजय सिंह को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। अपनी तरह की इस पहली बैठक और सम्मेलन ने सभी स्टेक होल्डर्स को अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने और बुद्ध चारिका को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक समन्वय की स्थिति पर पहुंचने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और समस्या क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। यह महत्वपूर्ण दिन इस उम्मीद के साथ समाप्त हुआ कि आने वाली बैठकें और कार्यशालाएं चैत्य चारिका की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करके बुद्ध चारिका को जीवित विरासत बनाने के लिए
एक सक्षम कार्य योजना बनाने में मदद करेंगी। I am fully confident that such workshops, if organized time to time, they will be always beneficial for the students, for the community at large, and for the nation.